दोस्तों स्कूल में आपका स्वागत है। आज लेकर आया हूं बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस संग्रहालय में कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है? किस संग्रहालय में कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है? तो मथुरा संग्रहालय में। मौर्य के बाद दक्षिण भारत पर सबसे प्रभावशाली राज्य कौन बना था? मौर्य के बाद दक्षिण भारत पर सबसे प्रभावशाली राज्य कौन बना था? सातवाहन। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की थी? इलाहाबाद के स्तंभ लेख ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा हरिसेन ने की थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? कालिदास। अजंता की गुफा में चित्र किस वंश के काल के हैं? अजंता के गुफा में चित्र किस वंश के काल में है? गुप्त वंश के काल में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब किया गया था? 1995 ईस्वी में। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का। कौन सा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? कौन सा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? कपड़ा उद्योग। कौन? कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग। विश्व का सबसे महंगा शहर कौन है? विश्व का सबसे महंगा शहर कौन है? टोक्यो, जापान। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस मंडल से परिवर्तित होता है? दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस मंडल से परिवर्तित होता है? आयन मंडल से। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहा जाता है। सात पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? सात पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? रोम को। सात पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? रोम को। पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? यूएसए। यूएसए का है। अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? कौन सी धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है? अधातु तो ब्रोमीन। धातु में पारा। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा मीथेन का होता है। प्रथम प्रकनली शिशु का जन्म कहाँ हुआ था? प्रथम प्रकनली शिशु का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 20 प्रकार के। प्रोटोजोआ कैसा जीव है? प्रोटोजोआ कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। भारी जल का अनुभार कितना होता है? भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20। दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया था? 1985 ईस्वी में। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1862 ईस्वी में। फूल की घाटी किस राज्य में स्थित है? फूल की घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी। कौन है? अरुण शौरी। सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी। कौन है? अरुण शौरी। अरुण शौरी। चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है? चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है? तो बांग्लादेश से। सेब के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? सेब के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो जम्मू कश्मीर। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? चौथी शताब्दी में। चौथी शताब्दी में। पर्ल हार्बर कहाँ का सैनिक अड्डा है? अमेरिका का। पर्ल हार्बर अमेरिका का सैनिक अड्डा है। विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ है? विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में। अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1904 ईस्वी में। शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया था? शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया था? लॉर्ड इरविन के द्वारा। लॉर्ड इरविन के द्वारा। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक विजय लक्ष्मी पंडित है। ब्राजील के घास के मैदान को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? कंपोज। इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है? इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है? हुमा। इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है? हुमा। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? विटिकल्चर। ओजोन परत संबंधित वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ओजोन परत संबंधित वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1985 ईस्वी में। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस को कहा जाता है। लोहा का शुद्धतम रूप, लोहा का शुद्धतम रूप क्या है? लोहा का शुद्धतम रूप क्या है? पिटवा लोहा। पिटवा लोहा।